हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी में हिस्ट्री से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, और हिस्ट्री के जितने भी जेपीएससी में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को सभी हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि सेशन अच्छा लगेगा। ऑलरेडी हमने 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक है ना एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें जेपीएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से संबंधित वे सभी प्रश्न हैं, और आज के सेशन में 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सेशन अच्छा लगेगा आई होप, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला प्रश्न है 101 की प्रसिद्ध हजार मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर यथापत्य कला और अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न में से किस शासन काल में निर्मित हुआ? तो यह है कृष्णदेवराय में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल आपको आंसर भी है, दिख भी रहा होगा, तो फास्ट रिवीजन करिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में देखिएगा तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने हजारों एन बिष्टस्वामी मंदिर है ना बिष्टस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, और कृष्णदेव राय ने नागपुर नामक नगर बसाया था। इसकी उपाधि आर्द्र भोज थी, और इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से राज्यों में से दो भाइयों हरिहर एंड बुक्का किसके संस्थापक की थी? तो यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 2021 जेपीएससी 7th में पूछा गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का ने नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, जीत का सर होता है, जीत का सर है ना, विक्ट्री ऑफ सिटी कर सकते हैं। ओके, हरिहर एंड बुक्का का काम्प्लीत राज्य के मंत्री थे, और जो विजयनगर मध्ययुगीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो वह कृष्णदेव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कूटों को मिलान करना है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ हकाइत हिंदी है ना, हजमिदुल और अखवाल, कुजूर ए तीजोर और जलाउद्दीन हिकायत। तो देख लीजिए इसका मिलान यहाँ पे सही किया हुआ है। तकाइत ए हिंदी जो कि अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है। तह तहजीबुल अखलाक जो कि इब्न और मिसकाविया है, और कुजुल तिजार जो कि आपका बेलक और अल कबाई की है ना। जवामी हिकायत जो कि सरुद्दीन मोहम्मद औफी है। भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया? तो वह है शेख मोइनुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर प्रश्न के बाद 6 में देखिए पूछा हुआ है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टर सूफी संत जो था ना वो आपको नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी के में ख्वाजा बहरादुन नक्शबंदी ने की थी। यह सूफियों के सबसे कट्टर सिलसिला था, तथा नक्शबंदियों की सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब ने नक्शबंदी शिलालेखों को अनुयायी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो वह था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक कौन थे? तो यह है रामानुजन। ये प्रश्न जेपीएससी 7th में पूछा हुआ 2021 में, तो याद रखेंगे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक कौन है? तो वह है रामानुजन, ठीक है ना, रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन संस्थापक रामानुजाचार्य थे, और वल्लभ भाईचार्य सुद्वैत मत या पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। इसके सम्मान में भारत सरकार ने 1977 ईस्वी में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। और मध्वाचार्य द्वैतवाद प्रतिपादक थे, और द्वैतवाद वेदांत के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है। मुगल काल से संबंधित प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अशिक्षित था? तो वह था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा तो कौन सा शासक अशिक्षित था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब या अकबर? तो अकबर। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था, लेकिन इसके द्वारा किए गए कार्यों में महान बना दिया था। उनके लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। अकबर विश्व में महान साम्राज्य निर्माताओं तथा प्रशासनों का स्थान रखता था। यह आदर्श मानव लोक कल्याणकारी प्रशासन, महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था।
निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वह सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, प्लासी का युद्ध 1758, चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1567। तो देखिए इसमें ए सही है, दो भी सही है ना। इसमें जो तीन है जो कि प्लासी का युद्ध वह आपको गलत है, 1757। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जजाओं का निर्यात युद्ध किन दो मुगल राजकुमारी के बीच हुआ था? तो यह हुआ था बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह। नेक्स्ट है, यह हुआ था 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के प्रस्ताव, है ना। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिलाओं ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो यह गुलबदन बेगम जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कर व्यवस्था के बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाप्ती, है ना। जाप्ती कर व्यवस्था के बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भूमि को माप करने का नगद वसूली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। भूमि को माप करने के अंजान के रूप में वसूली को नस्क या मुख्तय या कानूनता प्रणाली कहा जाता है। उत्पादित फसलों के अनुवाई के आधार पर लगाए निर्धारण के गला बख्ती बटाई कहा जाता है। आग्नेय दहसाला टोडरमल बंदोबस्ती अकबर के समय 1580 ईस्वी में लागू की गई थी। निम्नलिखित में देखिएगा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो आप सभी जानते हैं औरंगजेब मतलब जिंदा पीर, है ना। औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर और सुन्नी मुसलमान इस्लाम के कानूनों को आरक्षक मानने वाला एक अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर था, ठीक है ना। वह नमाज और रोजे में नियमित था। मुगल बादशाहों में धार्मिक दृष्टि से बहुत चरित्रवान बादशाह था। ऑप्शन नंबर औरंगजेब बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जिंदा पीर औरंगजेब, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है? तो औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह प्रश्न दिया है और इसका देखना है कि उसने सिखों पर कलमा और लिखवाना बंद कर दिया था। तो बिल्कुल नवरोज़ त्यौहार को मनाना समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था अकॉर्डिंग टू औरंगजेब, है ना। मुहतसिब नियुक्त किया था। तो ये सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान शासक था जिसने 1658 ईस्वी में से 1707 ईस्वी तक लगभग 49 साल तक शासन किया था। 50 मान लीजिए और ओवर, तो 49 साल तक शासन किया था और उसने सिखों पर कलमा लिखवाने तथा नवरोज का त्यौहार बंद कर दिया। साथ ही साथ मुहतबिद नामक एक नई अधिकारी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सभी यानी डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंहासनारूढ़ होने के प्रस्ताव सम्राट औरंगजेब कहलाया? तो यह कहलाता मोहिमुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध लगाया था? तो यह आपका जहांगीर लगाया था। जहांगीर, है ना, जहांगीर यानी जहांगीर, है ना। जहांगीर मतलब समझ जाइए ना कि बहुत जहाँ तहाँ भी ये गिर जाता है लोग खैनी खाकर। ओनली फॉर रिमेंबर, डोंट माइंड दिस एंड दैट, रिलेट करने के लिए हम लोग याद कर रहे हैं कि जहाँ गिर गया समझो वह तंबाकू का नशा किया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ओनली फॉर रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध लगाया था। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। जहांगीर के किस कलाकार को नादी रुजमा की उपाधि धारण की थी, उपाधि दी थी? तो वह अबुल हसन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चित्रकला चरमोत्सव जहांगीर के काल में ही दिखाई देता था। जहांगीर के समय अबुल हसन ने नादिर उल जमा और उस्माउदात मंसूर को नादिर उल अस्त की उपाधि दी थी। विश्वानंद दास इस युग में अत्यधिक कुशल चित्रकार था। जहांगीर के समय कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों में हेरात का अकारिजा और उसका पुत्र हसन था। सुलह ई कुल का प्रसिद्ध किसके द्वारा प्रतिपादन किया था? तो यह अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वह है रॉल्फ पिंच, है ना। रॉल्फ पिंच 1583 से 1591 बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों में लंदन में बड़ा और भव्य बताया। 1615 ईस्वी में
टॉमस रो जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर जहांगीर के समय भारत आया था, है ना। अकबर द्वारा बनाए गए कौन से इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वह है पंचमहल। पंचमहल याद रखिएगा, जो कि आपको पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई थी। इसके निर्माण के उद्देश्य हरम में महिलाओं के घूमने फिरने के लिए बनाया था। और जोधा भाई का महल अकबर का निवास स्थान था। यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य है। और बुलंद दरवाज़ा अकबर के अपने गुजरात खानदेश विजय 1527 ईस्वी से 1572 से 1573 में उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश के प्रचलित प्रणाली उधार ली थी? तो वह लिया था आपको मंगोलिया, है ना। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है बताइए? उलान बटर कहाँ है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया था? तो वह शेरशाह ने किया था। शेरशाह ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के शुद्ध चांदी के सिक्के जो रुपया आविष्कार शेरशाह ने किया था। 3 धातुओं के सिक्का प्रणाली जो कि मुगल की पहचान बनी वह शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई थी। पहला शुद्ध चांदी का रुपया शेरशाही के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो वह शेरशाह सूरी को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। शेरशाह सूरी को ग्रांड ट्रंक रोड को निर्माण का श्रेय दिया जाता है। शेरशाह सूरी ने अनेक सड़कों का निर्माण व पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई थी। इसके द्वारा बनाई गई सड़क निम्न है, जैसे बंगाल से सोनारगांव के शुरू होकर दिल्ली के लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है, आगरा से बरहानपुर तक, और आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक, लोहर से सुल्तान तक, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित हुआ और इसी साथ बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का समापन हो गया। और पानीपत के मैदान में 2 प्रमुख लड़ाई 1556 में और 1771 में की गई थी, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1526 प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी आ जाता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध बाबर नहीं लड़ा था? तो बाबर जो नहीं लड़ा था वह खानवा का लड़ा था, चंदेली लड़ा था, घाघरा चौसा का युद्ध वह हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था 26 जून 1539 ईस्वी को। तो इस युद्ध में शेरशाह का विजय हुआ था, है ना, और हुमायूं की एक मिस्ती के सहारे अपनी जान बचाने में सफल रहा। नेक्स्ट, शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी होती थी? तो वह तांबा की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच शासन किया था। उसने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। तांबे का दाम 380 ग्रेन का था और सोने के सिक्के में मोहर के नाम से जाना जाता था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो वह कनौज में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए कनौज। बिलग्राम का युद्ध जो कि कनौज 17 में 1540 ईस्वी में शेर खान हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को पराजित हुई थी, और इस युद्ध में पश्चात शेरशाह ने आगरा का दिल्ली को अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129, मध्य ए मांस था। तो मध्य ए मांस जो था ने आपको भूमि दान था। भूमि दान विभाग के आधार पर मुगल बादशाह के संपत्ति भूमि 3 वर्गों में विभक्त किया गया था। खालसा भूमि, जागीर भूमि और सरयूल भूमि कहा जाता है ना। सरयूल भूमि को ही मध्य ए मांस भी कहा जाता है। यह भूमि राज्य का अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुदान होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाना जाते हैं? तो वह हेमू के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम था। तो वह था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का विवाह 1612 ईस्वी में शाहजहां में हुआ था, और ज्ञात है कि मुमताज महल के पिता का नाम आसफ खां था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में शाहजहां ने बनाया था। निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र या पोत्री ने औरंगजेब के पुत्र या पोत्रियों को वैवाहिक संबंध थे? तो वह थे आपका सीपी सिकोर दारा सिकोर का पुत्र और इमिद बख्त मुराद का पुत्र। ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133,
अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो वह शाहजादा सलीम के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठा एंड संघ से संबंधित प्रश्न। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने का प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्ण के सिंधु तक लहराना चाहिए। यह बोला था बाजीराव प्रथम, ठीक है ना। 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव के प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों के लिए लाख उठाने का निश्चय किया और साहू से कहा कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी के अटक तक फहराने लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया? तो यह है ना तोरण का किला। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी के पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था और शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले को अधिकार कर लिया और यह किला बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था और यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे प्रचंड गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस किले का राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा था? तो यह जीजी है ना। जीजी किले की घेराबंदी 1690 से 1698 में शुरू हुई थी, यानी 8 वर्षों तक। जब मुगल सम्राट औरंगजेब के जुल्फिकार अली खान के कर्नाटक में नवाब के रूप में नियुक्त किया तो उसे जिंजी के घेरने और कब्जे करने के लिए भेजा। इस प्रकार मराठा शासक राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा। जिंजी के घेराबंदी इतिहास में किसी एक मुगल सेना द्वारा की गई उसके बड़ी घेराबंदी थी। निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को 2 पुत्रों और 1 पुत्र कत्ल आम किया था? तो यह किया था आपको सर ऑप्शन नंबर सी यानी लेफ्टिनेंट हडसन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है शिवाजी कब छत्रपति उपाधि ग्रहण की? तो वह किया था 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि जो ग्रहण किया है 1674 में किया था। 6 जून 1674 को रायगढ़ की मराठों के राजा के रूप में ताज पहना और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी को हुआ था। 19 फरवरी 1630 में पुणे में शिवनेरी किले में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध आप सभी जानते हैं 1526 में तो प्रथम युद्ध हुआ था ना, 1556 में, लेकिन 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था, याद रखेंगे। और पानीपत में दिल्ली से 60 मील उत्तर मराठा और अफगानिस्तान के अहमदाबाद अब्दावली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठे को नेतृत्व में सदाशिव राव भाव में किया और इस युद्ध का अंत मराठा पराजय हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक हिस्ट्री, यहाँ से है स्टार्ट, ठीक है ना। आधुनिक हिस्ट्री में देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र 1 पौत्र का एक आम किया? तो यह आपको जो है ना लेफ्टिनेंट हडसन। अरे इधर प्रश्न छूट गया है, इधर भी देख लेते हैं। अच्छा 140, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट हडसन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मई में दिल्ली के विद्रोह को प्रकोप में अंत में अंग्रेजी द्वारा मुगल शासन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे जाने के साथ 16 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बख्त को लेफ्टिनेंट हडसन के पकड़ लिया तथा दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे पर गोली मार दी थी। राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं थे, तो वह आपको जाने जाते थे सैयद बंधु है ना। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान के हुसैन अली ने 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें आधुनिक भारत के किंग मेकर के उपनाम से जाना जाता था। 1713 से 1720 ईस्वी के बीच सैयद बंधु ने फर्रुखसियर और रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद्दौला तथा मोहम्मद शाह को शासक बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सैयद बंधु राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपको प्रश्न है 142। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को
पोर्टो-नोवा के युद्ध में हराया? तो वह है सर आयरकुट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छा से हम लोग कि जुलाई 1780 में हैदर अली के अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने सर आयरकुट को हैदर अली को मुकाबले के लिए दक्षिण भेजा। दूसरी ओर वह अपनी सफल कूटनीति से महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेजी विरोधी गुट से अलग करने में सफल रहा। इस बिखराव से हैदर अली को उत्साह में कोई कमी नहीं आई और वह डटकर अंग्रेजी का मुकाबला किया, परंतु 1781 ईस्वी में सर आयरकुट द्वारा हैदर अली को पोर्टो-नोवा के पराजित कर दिया और बाद में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों को आरंभ की है? तो वह आपका डच, ऑप्शन नंबर बी है ना। 1602 ईस्वी में डच, जो कि हॉलैंड के संसद द्वारा पारित की गई प्रस्ताव इन संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी ने डच के संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का आक्रमण इन विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बेरिंगदे ओस्ट और इंडिसिस कंपनी के था। इस कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। इस प्रकार यह भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी वाले व्यापारी कंपनी थी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षीय व्यापार अधिकार पत्र दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंडियन ओरिएंटेशन की स्थापना लुई 14वां ने मंत्री कल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में तथा डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था, तो वह था पुर्तगाल, है ना। सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय पुर्तगाल थे। 20 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नई समुद्र मार्ग की खोज की है। वास्को डी गामा ने भारत आगमन के पुर्तगालियों एवं भारतीय मध्य व्यापार क्षेत्र में नई युग की शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत आने और जाने हुए यात्रा का व्यय को बदले के लगभग 60 गुना अधिक कमाई हुई थी। धीरे धीरे पुर्तगालियों को भारत आने का क्रम जारी रहा। पुर्तगाली व्यापार भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली बंदरगाहों में अपनी व्यावसायिक कोठियां को स्थापित की और गोवा पुर्तगालियों अपनी सत्ता में संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। यद्यपि भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी में आते आते भारतीय व्यापार का क्षेत्र में उनका प्रभाव समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित देखेंगे प्रश्न यहाँ पे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो यह थी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। महाराजा रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई। पश्चात 1845 से 46 में महाराजा दिलीप सिंह द्वारा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सन 1848 ईस्वी में डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो वह था खंडक सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह ने जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में चुकरकसिया मिशन, है ना, सुकरशकिया मिशन के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खंडक सिंह सिंहासन पर बैठा और इसे अफीम खाने की आदत थी। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्ष्य क्या था? तो वह था आपको इन्हें हिंदुओं के मुसलमानों के स्वीकृति विधियों में भी स्थान दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 148, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? तो यह बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा भारत में भूराजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी भूमि बंदोबस्ती या जमीनी प्रथा के लागू हुई थी। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड को इसका जन्मदाता माना है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बरामहल जिले में है लागू किया गया था। तमिलनाडु के अतिरिक्त यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हितों में, पूर्वी बंगाल, असम और दुर्ग के कुछ हितों में लागू की गई है। ब्रिटिश सरकार किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत के औपनिवेशिक दर्जा की
घोषणा की है, तो वह है 1929 ईस्वी में, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार ने 1929 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत के उपनिवेशवाद दर्जा प्रदान करने हेतु घोषणा की है, और यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डार्विन द्वारा की गई थी। इस घोषणा का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का सुख करना था। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्ती रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, तो बंगाल तथा मद्रास में स्थायी बंदोबस्ती सन 1793 ईस्वी में बंगाल और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार राजाओं में तालुकदारों की जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें किसानों से लगान वसूलने और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व चुकाने में जिम्मा सौंपा है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली रकम स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, ब्रिटिश नियंत्रण में मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में, जिसमें सीधे किसानों को रैयत लगान वसूलने की व्यवस्था की गई है, और इस व्यवस्था के तहत 51% भूमि सम्मिलित थी। कौन सी वस्तु उत्पादन अंग्रेजी काल के नहीं होता था? तो अफीम नहीं होता था, चाय, कॉफ़ी और सोरा होता था। अफीम का उत्पादन ब्रिटिश काल के शुरुआत में होती थी, किंतु आगे चलकर इन्होंने उसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने इन्हें चीज़ों के उत्पादन पर जोर दिया। उनका संबंध उनके विदेशी व्यापार से था। इस प्रकार उन्होंने 1834 ईस्वी में चाय की खेती और उसके बाद कॉफ़ी की खेती के विशेष प्रोत्साहन दिया था, तथा सोरा का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में होने का कारण उसके भी उत्पादन पर विशेष बल दिया, जिसका निर्माण मध्य एशिया देशों में, यूरोपीय देशों में होता था, और इन वस्तुओं की कंपनी सरकार का एकाधिकार था। तो चलिए अब देखेंगे 152, और इसमें 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो 1857 के विरोध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आप सभी जानते हैं, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह है ना, शाह जफर मुगल शासक था। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिरागी भड़की, तो सभी विद्रोही सैनिकों ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उन्हें नृत्य में बगावत की थी। तो याद रखेंगे, बादशाह बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है और 153 है, सहायक संधि के स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह हैदराबाद का निज़ाम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 ईस्वी में भारत के अंग्रेजों के राज के विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, और वेलेस्ली के पूर्व सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। निज़ाम ने सन 1798 ईस्वी में वेलेस्ली के सहायक संधि के स्वीकार किया था। ज्ञात है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1802 में, मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में, और बरार के भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में, और वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, है ना, बूंदी, भरतपुर, भारतीय नरेशों के ने भी सहायक संधि की स्वीकार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला अगर भारतीय शासक पूछेगा तो हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा का विकास में देखे गए प्रश्न पूछा गया है, मेगना कार्टा। आप सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा में मेगना कार्टा कहा जाता है, वह चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। यह प्रश्न ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा हुआ है। चार्ल्स वुड्स द्वारा भारत के भावी शिक्षक, जो कि 1854 ईस्वी में विस्तृत योजना बनाई गई थी, और इसने भारतीय शिक्षा को व्यवस्थित, संतुलन, विस्तृत और बहुआयामी बनाया, जिसके कारण इसे भारतीय शिक्षा को मेगना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया गया था। तो याद रखेंगे, मेगना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड्स द्वारा भारत की भावी शिक्षा 1854 में, और वुड्स डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पे, अकॉर्डिंग टू लंदन यूनिवर्सिटी, है ना, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट लेखक है और यहाँ पे कृति है, जैसे आप अरविंद घोष हो गया, बीजी तिलक हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो ये सभी प्रश्न है ना, यहाँ पे देखिए इसका मिलान बिल्कुल सही है, याद कर लेते हैं। बीजी तिलक है ना, वो गीता रहस्य के राइटर हैं। अरविंद घोष जो कि द इंडियंस आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एक बाद द यूनिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, और स्प्रिंग टाइगर,
यू टोए है ना, टोए, स्प्रिंग को टोए करते हैं तो स्प्रिंग से टोए कर लेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, यूनिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू है ना पूरा मतलब यूनिटी है, इस तरह से रिलेट कर ले। अरविंद घोष, घोष है ना द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है ना। इसके बाद तिलक है ना, गीता रहस्य, तिलक गीता रहस्य, तिलक में गीत गाते हैं ना, तो ओनली फॉर रिमेंबर डोंट माइंड इट, तो बीजी तिलक है वह गीता रहस्य राइटर है। नेक्स्ट है लॉरेंस मोहम्मदम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है किसने रचना किया है, तो वह सर सैयद अहमद खान ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एनी बेसेंट गीत का अनुवाद अंग्रेजी भाषा किस शीर्षक ने किया था, तो वह है द लॉर्ड सॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट द्वारा महान समाज सुधारिका, महिला कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध लेखिका, थियोसॉफिकल, राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष और प्रभावी प्रवक्ता थी। इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद द लॉर्ड सॉन्ग नामक शीर्षक से की थी है ना। आनंद मठ के लेखक है तो वह है बंकिम चंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाला भाषा का शीर्षक उपन्यासकार थे और राष्ट्रीय दृष्टि से इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ है। इसी उपन्यास के सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, तो यह कहा जाता है 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। देसी भाषा सामाजिक पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर एक्ट यानी लॉर्ड लिपन के कार्य में पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य समाचार पत्रों का सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोह संबंधित लेखों को छपने में रोकना तथा इसके लिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में यह अधिनियम रद्द कर दी गई थी है ना। नेक्स्ट प्रश्न है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पुस्तक के राइटर है R.C. दत्त है ना। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है रमेश चंद्र दत्त है, जिसको बोलते हैं R.C. दत्त, द्वारा 20वीं सदी के शुरुआत में प्रकाशित की गई थी। दत्त ने यह मत दिया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत के बाहर चला जाता है। धन में बहिर्गमन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में स्वीकार किया था। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा R.C. दत्त, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 161 नंबर प्रश्न है, इसमें मिलान करना है कौन सा मिलान सही नहीं है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुल्क नायक, महात्मा गांधी यंग इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले बॉम्बे कॉमिकल, देवेंद्रनाथ टैगोर होता है इंडिया मिरर। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो मुल्क नायक बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जो कि यंग इंडिया ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता जो कि बॉम्बे क्रॉनिकल ये सही होगा। बाकी जो यहाँ पे दिया था बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले वो गलत है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा गया है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडिया मिरर ये सही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी, तो ये अभी हम लोग देखे थे पुर्तगाल के द्वारा 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया गया था भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा 1550 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि सेंट पॉल गोवा में स्थित जो है वहीं से आपको भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ था 1556 में। हालांकि इसका शुरू हुआ था 1550 में, ठीक है ना, पुर्तगालियों के द्वारा। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत जो है ना पुर्तगालियों ने 30 अप्रैल 1556 को गॉस्पर कॉलेज के द्वारा लिखे गए पत्र पुर्तगालियों की लाई थी और रही प्रिंटिंग मशीन का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 163 और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है वह है महात्मा गांधी के द्वारा जो ऑल इंडिया किसान है, यह सुमेलित नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में महात्मा गांधी नहीं बल्कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बाकी आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय सही है, फॉरवर्ड ब्रदर सुभाष चंद्र बोस सही है, कृष्ण मिशन विवेकानंद सही है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे किसान विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चंपारण संघर्ष निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साथ दिया था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला के कहने पे बिहार के चंपारण में अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषक के लिए तीनकठिया प्रणाली के लिए है ना अत्याचार को विरोध करने के लिए प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा और नरसिंह पारिक और मजरुल हक, JB कृपलानी, ब्रज किशोर, महादेवी देसाई थे।
और गांधी जी ने इस प्रथम सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को अपने आदेश रद्द करना पड़ा तथा किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की एक नीति को नियुक्त किया जिसे सदस्यता गांधी जी ने की थी। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न याद करिएगा, यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन साथ हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, महात्मा गांधी के साथ आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, नरसिंह परीख, महरूल हक, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर और महादेवी देसाई गांधी जी के ये साथ में थे। तो ये प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन नहीं साथ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। निम्नलिखित में से स्थानों में कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण में किया था, बिहार में देखने को मिला होगा, तीन कट्टिया प्रणाली, चंपारण सत्याग्रह। भोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। मालाबार भोपला जो कि विद्रोह केरल के मालाबार जिले में 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला भोपला आई एम सॉरी मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में, ठीक है ना। मुस्लिम काश्तकार थे, मोपला काश्तकारों का आंदोलन लगान बेदखली को लेकर शुरू हुआ था। इससे आंदोलन का लगभग 10,000 से अधिक हिंदुओं को हत्या की और इनकी संपत्ति लूट ली गई थी, इनके घर जला दिए गए थे। इनमें से कौन 1930 ईस्वी में दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो वह स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद 1930 ईस्वी में दशक में किसान सभा आंदोलन का सक्रिय रूप में जुड़े थे। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसे सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा का नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने संबंध में सनातन आदिवासी महासभा से हैं? तो ये आपको है थेबेल उरांव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, थेबेल उरांव, है ना। थेबेल उरांव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। थेबेल उरांव ने सनातन आदिवासी महासभा का माध्यम से आदिवासियों को सुधार का प्रयत्न किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थेबेल उरांव। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की है? तो वह है सदानंद सरस्वती। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का कांग्रेस की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था और जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है वो कर रहे थे स्वामी सहजानंद तथा सचिन एन जी रंगा, है ना। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और मद्रास महाजन सभा, इसमें संगठन का अरेंज करना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ना, इंडियन लीग जो 1857 में इंडिया हुआ है और इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महासभा 1884 में और बॉम्बे एसोसिएशन आपको 1852 में। तो देखिए आपको हो जाएगा 52 के बाद 75, 75 के बाद 76, 76 के बाद 84। तो 84 यानी मद्रास महासभा लास्ट में हो जाएगा। मद्रास महासभा लास्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी दू वाला लास्ट में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गैलेस्ट्रोल की उपाधि दी थी। तो भारतीय गैलेस्ट्रोल की उपाधि दी गई थी, ये आपको दी गई थी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में दादा भाई नौरोजी को गैलेस्ट्रोल की उपाधि दी गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बम्बई के एक पारसी परिवार में था और उन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ है? तो लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर में हुआ था, 31 दिसंबर 1929 में हुई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के कार्यकारिणी को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह अधिकार दिया गया था कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये आपका कलकत्ता गलत है, मुंबई में हुआ था ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता की थी, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता, ये सही है। तो 2 और 3 सही है ना। यानी प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। तो पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, है ना, में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कल दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार
ने की थी, और जिसने कांग्रेस के मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. हुम ने किया था, है ना। 1885 में 28 दिसंबर को बम्बई में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बंकिमचंद्र बनर्जी थे। 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस की प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गांधी जी, जेल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और आचार्य कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। आधुनिक भारत के इतिहासकार के निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में सजाना है। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्लो मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम की स्थापना। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916, है ना। तो लखनऊ समझौता 1916, पहला स्वदेशी 1905 में हो जाएगा। इसके बाद मार्लो मिंटो 1909 और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906, 30 दिसंबर को। तो पहले 5, इसके बाद 6, इसके बाद 9, इसके बाद 16। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिएगा अरेंज थोड़ा गलत कर दिया है, लेकिन अरेंज में आपको हो जाएगा। पहला हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद दूसरा हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसके बाद फिर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार, और इसके बाद लखनऊ समझौता। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के होम रूल लीग से संबंधित प्रश्न है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो यह चलाया था आपको एनी बेसेंट और बीजी तिलक, है ना। 1916 में तिलक में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा व केसरी तथा एनी बेसेंट में न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के माध्यम से लीग का प्रचार प्रसार किया था। बरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन में बंगाल का जन्म दिया था। तो अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन 1902 में कलकत्ता के प्रथम नाथ मित्र और जातिनाथ बनर्जी तथा वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। स्वदेशी माधव सिंह का गठन बरिसाल के अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 में किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 100, देखिए यहाँ पे है 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यह किया था सैन फ्रांसिस्को में, है ना। जेपीएससी में 2020 में प्रश्न पूछा है। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भोखला ने की थी। सोहन सिंह भोखला इसके संस्थापक थे, ठीक है। अध्यक्ष थे, है ना। और अगर पूछेगा संस्थापक तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भोखला दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में संबंध इनमें से किसके साथ था? तो वह परफुल चौकी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में संबंध परफुल चौकी से है। और 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में आधुनिक बिहार का मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस को परफुल चौकी ने दिया था। सौभाग्य में किंग्सफोर्ड बच गया और मिस्टर कैनेडी की पत्नी पुत्र मरी गई थी। रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न देखिएगा। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया क्योंकि चोरी के स्थान पर हिंसक उपद्रव था, है ना। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था, तो वह था आपको राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने उन विचारों को प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता था, तो वह जोड़ानान, है ना, जोड़ानान था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए महात्मा गांधी एवं उनके विचारों को प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता था जोड़ानाग थे। जोड़ानाग और रानी गोंडिल्यू ने राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों में एकजुट किया। जोड़ानाग ने नगाओं को ईसाई धर्म को प्रभुत्व में मुक्त कराने के लिए होरका आंदोलन चलाया था। रानी गैदीनुल ने अंग्रेजों को भारत में निकालने हेतु आदिवासी आंदोलन कहाँ से चलाया था? तो यह चलाया था आपको मणिपुर से, ठीक है ना। मणिपुर से चलाया था, याद रखेंगे, मणिपुर से चलाया था। रानी गैदुनल्यू अंग्रेजों के भारत के निकालने के लिए मणिपुर से आदिवासी आंदोलन चलाया था। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को वर्तमान मणिपुर के तमेलगांग जिले में हुआ था। इन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम अंग्रेजों के खिलाफ में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसको? रानी मेदिनीलू को। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? तो यह किए थे आपको 12 मार्च
1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी होता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो आपको सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने नमक आंदोलन के सरोजिनी नायडू को, राजकुमारी अमृत और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी तक की 390 किलोमीटर की दूरी, है ना, 242 मील की पद यात्रा 24 दिन में पूरी की थी। 6 अप्रैल से प्रांत नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ नवसारी जिले में स्थित ग्राम दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। उसी समय इस तरह का नमक कानूनी कई राज्यों में तोड़ा गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का जिम्मेदारी संभाली। यह आंदोलन गांधी जी इरविल समझौता के उपरांत स्थगित हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित हुआ था। तो जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 1947 में माउंटबेटन योजना पर आधारित भारतीय विधेयक द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के कॉमन सभा में पेश की गई थी, जिसे 15 जुलाई को कॉमन सभा द्वारा 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा द्वारा पारित किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी और यह 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था जॉर्ज सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो वह सिकंदर हयात खां, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा जो है ना, वह तैयार किया था सिकंदर हयात खां। ठीक है, सिकंदर हयात ने पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार किया। पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 ईस्वी को पारित किया था। सिकंदर हयात खां ने पंजाब की यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना में थे। 1921 ईस्वी में सिकंदर हयात पंजाब की विधायिका के लिए निर्वाचित हुए, जिसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर हयात ने एक बार कहा, पहले मैं पंजाबी हूँ तब मुस्लिम। ठीक है ना। माउंटबेटन योजना जून 1947 ईस्वी को निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लौह निर्यात स्फूर्त की थी? तो वह है आपको सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट है, किसकी असफलता के उपरांत भारत छोड़ो अभियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभिक किया गया था? तो वह है क्रिप्ट मिशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रिप्ट मिशन के विफलता के परिणाम स्वरूप शुरू किया गया था और क्रिप्ट मिशन के पूर्ण स्वराज के स्थान पर विभाजन में डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई के ग्वालियर टैंक में करो या मरो का नाम दिया था। करो या मरो का जो थी है ना स्लोगन, नारा, वह महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड डाई, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीनता भारत की अस्थायी सरकार का गठन घोषणा की थी? तो वह हुआ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर की आज़ाद हिंद फौज के अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा की थी। अस्थायी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की स्वयं राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 94 के बाद 95 में भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात का रोक दिया गया था? तो वह 1789 में, यानी 1789 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुविख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तावित किया, जिसके द्वारा विभिन्न सांप्रदायिक में भारतीय व्यवस्थापिक में पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई थी? तो वह हुआ था रेम्सले मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इसको कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्से मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इस पंचायत के द्वारा मुस्लिमों के साथ साथ अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की आरक्षित सीटों की व्याख्या की गई है। गांधी जी ने इस व्यवस्था के विरोध किया और इसी संदर्भ में गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य में 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1848 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? तो वह लॉर्ड डलहौजी याद रखेंगे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने
की थी। डलहौजी भारत इतिहास के सबसे महान गवर्नर जनरल में एक माने जाते हैं और भारत के अंग्रेजी साम्राज्य की स्थायित्व देने का उसका बहुत योगदान था, है ना। निम्नलिखित में से किसे भारत प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश शासक काल में समाचार पत्रों के अनेक अधिनियम माध्यम से प्रतिबंध आरोप किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कर्जन के काल में इंग्लैंड के रेल की प्रणाली प्रशासन का परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया था? तो वह थॉमस रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 ईस्वी में थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे प्रशासन संगठन और प्रणाली की जांच के लिए इंग्लैंड बुलाया गया। इनकी अध्यक्षता में गठित आयोग ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की, किस वर्ष की गई थी? तो यह लॉर्ड रिपन 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य में विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 ईस्वी में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। इस शिक्षा आयोग का उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक तथा द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली समीक्षा करना और शिक्षा व्यवस्था की खामियां खोजकर उन समस्याओं को दूर करने की तरीकों को पद्धतियां सुझाना था। रियासत ने एकीकरण, बघात रियासत का ब्रिटिश विलय कब हुआ था? तो यह 1850 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड डलहौजी के बैंकपुंग सिद्धांत के अंतर्गत बघात रियासत की 1850 में ब्रिटिश में विलय हुआ था। इसके अतिरिक्त 1848 में सतारा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 1848 में सतारा, उदयपुर 1852 में, झांसी में विलय 1853 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है विविध में, देखिए 202 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1861, रेगुलेटिंग 1873, इंडियन काउंसिल 1892 और पीट्स 1764। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पारित किया गया था और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1773 के 1700 कहाँ पे है? 1773 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1747 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था तथा रावी नदी के तट पे भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इस तारीख का महत्व बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का अपनाया गया तथा इस दिन गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था, है ना। इसमें देखिए घटना को अरेंज करना है, तो CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत, वेलियन प्लान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है गांधी जिन्ना वार्तालाप सितंबर 1944 में हुआ है। इसके बाद फिर वेलियन प्लान 1945 में हुआ है। तो इस तरह से देखिएगा तो लास्ट में दो होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कैबिनेट मिशन जो कि 46 में है। तो 44 45 और 46, तो जिस तरह से 44 है 45 है, 44 46, तो 46 वाला जो है ना वो लास्ट में होगा दो, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट इनमें से फ्रंटियन गांधी कहा जाता है, तो वह खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान मूल गांधीवादी व्यक्ति खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई किस्मतगार नामक संगठन की स्थापना किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे, तो वह था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय चीन युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1962 है ना। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था, लगभग 1 माह तक चला था। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप भारतीय विदेश नीति जो कि पंचशील पर आधारित प्रभावित था। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा तिथि जो है ना घटना में नहीं है? तो ब्लैक होल 20 जून 1756 सही है। प्लासी का युद्ध 1757 23 जून को सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में सही है। देवदाओं की संधि ये गलत है, 1818 जो है ना वह कहाँ के जगह पे 1803 होना चाहिए, देवगांव की संधि, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत की प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया है? तो यह किया है आपका भारतीय
शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 210। 210 है, भारत में पहली बार बिजली रेलगाड़ी किस रास्ते पर चली थी? तो यह चली थी आपको मुंबई टी और भारत में पहले बिजली रेलगाड़ी किस रास्ते में चली थी? तो वह जो चली है ना, वो आपको मुंबई वीटी कुर्ला हॉर्बन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो पहली विद्युत रेलगाड़ी है ना, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को बम्बई वीटी कुर्ला हॉर्बन द्वारा चलाई गई थी। यह सेक्शन 1500 वोल्ट डीसी विद्युतकृत हुआ और 31 मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे कुल 58,512 रूट यानी किलोमीटर यानी 90% विद्युतीकृत कार्य पूरा कर लिया है। गीतांजलि किस प्रख्यात कवि के संग्रहित रचना है? तो आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध रचना है और 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और यह जो पुस्तक है 1910 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सैनिक के लिए खाकी वर्दी के लिए शुरुआत किसने की थी? तो यह किया था सर हेली वेलेट लम्सडेन, है ना। ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुआत किसने की है? तो 1846 में सर हेलेट बेलेंट लम्सडेन विलियम स्टीवर राइक्स हडसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना, यह आपको सुमेलित नहीं है, इससे प्रश्न पूछा है। तो महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लड सुभाष चंद्र बोस, रामकिशन मिशन, विवेकानंद। तो इंडियन जो है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है ऑल इंडिया किसान सभा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी मिलान सही है। नेक्स्ट अब देखिए, ये भूगोल आ गया, हम लोग हिस्ट्री को प्रश्न को सभी देख लिए। तो आई होप सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिए, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।